नमस्कार। DMER 2025 परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ये पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी होने वाली है। इसमें हम नॉन नर्सिंग कैडरे के लिए पूरा एग्जाम शेड्यूल, ज़रूरी नियम और सबसे बढ़कर सिर्फ 20 दिनों में तैयारी की एक मजबूत स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है, समय बहुत कम है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। क्या इतने कम समय में ये परीक्षा पास की जा सकती है? देखिए, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन एक स्मार्ट और फोकस स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आज हम इन 4 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले पूरा एग्जाम स्केड्यूल देखेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग के नियमों को समझेंगे। उसके बाद 20 दिन की एक असरदार स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि सिलेक्शन की सबसे ज़रूरी कुंजी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है परीक्षा की तारीखों और समय को ठीक से समझना। तो परीक्षा 18 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसे TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंडक्ट करेगी। और एक बात का खास ध्यान रखना है, ये जो शेड्यूल है ये नर्सिंग पदों के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सभी कैडर्स के लिए है। अब देखिए, इस शेड्यूल में जो बात ध्यान देने वाली है वो है परीक्षा का फैलाव। ये परीक्षा कुल 8 दिनों तक चलने वाली है, और अगर गौर से देखें तो अकेले फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए ही करीब 10 से 12 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। इससे साफ पता चलता है कि इस पद के लिए कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो अपनी तारीख और शिफ्ट को ध्यान से नोट कर लेना है। चलिए अब परीक्षा के उन रूल्स को समझते हैं जिनका सीधा असर स्कोर पर पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग। तो यहां 2 बातें हैं। पहली, परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हर शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। इसका सीधा मतलब है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो अब जब हम तारीखें और नियम जान गए हैं तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन आखिरी 20 दिनों में तैयारी करनी कैसे है? यहां एक सीधी और असरदार योजना है। ये 4 स्टेप की योजना ही सफलता की कुंजी है। पहला, हर रोज कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। दूसरा, पिछले सालों के DMER और नगर निगम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, क्योंकि पैटर्न अक्सर रिपीट होता है। तीसरा, उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत करनी है जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन की चिंता छोड़िए और सिर्फ अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पर, यानी ज्यादा से ज्यादा करने पर ध्यान दीजिए। अच्छा, हमने शेड्यूल देख लिया, नियम समझ लिए और स्ट्रैटेजी भी बना ली, लेकिन इन सब के ऊपर एक आखिरी और सबसे पावरफुल मंत्र है जो याद रखना है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, आखिर में चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, सिलेक्शन उसी का होता है जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है। बस अपनी शिफ्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने पे फोकस करना है। अगर कोई अपनी शिफ्ट का टॉपर है तो नॉर्मलाइजेशन उसके पक्ष में ही काम करेगा। इसलिए हर एक नंबर के लिए लड़ना है। तो अब एक क्लियर रोड मैप सबके सामने है। सिर्फ 20 दिन है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक एक उम्मीदवार की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी। सभी को सफलता के लिए शुभकामनाएं।